नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के चौथे एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। आईपीएल के चौथे एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स के सामने शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम पीसीए न्यू क्रिकेट स्टेडियम चंडीगढ़ के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। टॉस जीतते ही श्रेयस अय्यर ने ऐसा फैसला लिया जिसने मैच को शुरुआत से ही मसालेदार बना दिया। पहले गेंदबाजी, इरादा साफ था, लेकिन सामने थी गुजरात टाइटंस की खतरनाक ओपनिंग जोड़ी। जैसे ही साई सुदर्शन और शुभमन गिल मैदान पर उतरे, माहौल में एक अजीब सा तूफान महसूस होने लगा। पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, लेकिन भाई जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। तीसरी ही गेंद, हल्की सी गलती और साई सुदर्शन ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर जाकर ही रुकी। वो शॉट नहीं था, वो चेतावनी थी। आज गुजरात रुकने वाला नहीं। मुल्लामपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की लाल मिट्टी वाली पिच आज बल्लेबाजों के लिए किसी भी आईपी रेड कारपेट जैसी बन गई थी। गेंद बल्ले पर ऐसे आ रही थी जैसे खुद कह रही हो, मारो मुझे। और गुजरात के बल्लेबाजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरे ओवर में आए ऑस्ट्रेलिया के युवा तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट, लेकिन सामने थे आज के मूड में दिख रहे शुभमन गिल। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद फिर चौका और तीसरी गेंद पर तो गिल ने ऐसा क्लास दिखाया कि स्टेडियम में बैठे लोग बस वाह ही कह पाए। 3 लगातार चौके ये क्रिकेट नहीं, कला थी। गिल का अंदाज आज कुछ अलग ही था, आत्मविश्वास से भरा, आक्रामक और पूरी तरह कंट्रोल में। हर शॉट में क्लास, हर रन में स्टाइल। दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी पीछे नहीं थे। जब अर्शदीप अपना दूसरा ओवर लेकर लौटे तो सबको लगा अब कुछ कंट्रोल आएगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। 142 की रफ्तार से आई शॉर्ट गेंद और सुदर्शन ने उसे ऐसे पुल किया जैसे कोई प्रो गेम खेल रहा हो। गेंद सीधा मिड विकेट बाउंड्री के पार। ये शॉट नहीं, बयान था कि हम यहाँ राज करने आए हैं। और फिर गिल ने भी थोड़ा किस्मत का साथ लिया। एक बड़ा शॉट, हल्का सा टॉप एज, लेकिन गेंद गई सीधे विकेट कीपर के ऊपर से 4 रन के लिए। अब तो स्कोरबोर्ड रॉकेट बन चुका था और पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर के चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगी थी। हर प्लान फेल, हर गेंदबाज परेशान। ऐसा लग रहा था जैसे मैच हाथ से निकलता जा रहा है। लेकिन क्रिकेट है जनाब, यहाँ कहानी हर ओवर में पलटती है। चौथे ओवर में एंट्री होती है लंबे कद के खतरनाक तेज गेंदबाज मार्को जेनसन की। उन्होंने आते ही गेम बदलने का प्लान बना लिया। सुदर्शन शॉर्ट गेंद के लिए तैयार थे, लेकिन जेनसन ने दिमाग लगाया और डाली एक तेज फुल लेंथ गेंद। सुदर्शन पूरी तरह चकमा खा गए। बल्ला चला, एज लगा और गेंद सीधा मिड ऑफ की तरफ गई, जहां खुद कप्तान श्रेयस अय्यर ने उसे बिना गलती के लपक लिया। बस फिर क्या था, पूरा स्टेडियम गूंज उठा। पंजाब की टीम में जान लौट आई और मैच में पहली बड़ी सफलता मिल गई। पहला विकेट गिरने के बाद मैदान पर आगमन हुआ विश्व क्रिकेट के सबसे विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार जोश बटलर बॉस यानी जोस बटलर का। बटलर ने क्रीज पर कदम रखते ही यह साफ कर दिया कि वे आज किसी भी गेंदबाज पर रहम नहीं करने वाले हैं। उन्होंने विजय कुमार वैशाख की पहली ही गेंद पर एक जादुई और क्लासिक कवर पंच मारकर अपने विध्वंसक इरादे साफ कर दिए। पावर प्ले के अंतिम निर्णायक ओवरों में बटलर और गिल ने मिलकर पंजाब के पेस अटैक की धज्जियां उड़ाकर रख दी। बटलर ने मार्को जॉनसन की एक तेज शॉट गेंद को बड़ी बेरहमी से कट करके बाउंड्री के बाहर पहुंचाया और फिर जब वैशाख अपनी यॉर्कर डालने में महज कुछ इंचों से चूक गए तो बटलर ने अपनी बाजुओं की प्रचंड शक्ति दिखाई और गेंद को सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर से 90 मीटर दूर एक भीम काय के लिए भेज दिया। मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी की गाड़ी अब पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी और 9 ओवरों के खेल के बाद गुजरात एक बेहद मजबूत और सुरक्षित स्थिति में नजर आ रहा था। लेकिन तभी श्रेयस अय्यर ने गेंद अपने सबसे बड़े मैच विजेता और शतरंज के माहिर खिलाड़ी युजवेंद्र चहल को थमाई। 10वें ओवर की शुरुआत के साथ ही चहल ने अपनी जादुई फिरकी का वह मायाजाल बुनना शुरू किया जिसमें बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी अक्सर दम तोड़ देता है। चहल ने अपनी ओवर की पहली ही कुछ गेंदों से क्रीज पर पूरी तरह सेट हो चुके कप्तान शुभमन गिल को अपनी फ्लाइट और लूप से लगातार छकाया। गिल, जो आज एक बड़ी पारी की ओर बढ़ रहे थे, चहल के इस जाल में फंस गए। उन्होंने एक फ्लाइटेड डिलीवरी पर अपना आपा खोया और एक जोरदार स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में आने के बजाय ऊपरी किनारे पर लगकर हवा में टंग गई। डीप मिड विकेट पर तैनात युवा कूपर कोनोली ने अपनी नजरें गेंद पर जमाए रखी और एक बेहद सुरक्षित कैच लपककर गुजरात के कप्तान की पारी का अंत कर दिया। जैसे ही शुभमन गिल पवेलियन की ओर लौटे, पूरे स्टेडियम में एक पल के लिए गहरा सन्नाटा पसर गया।
पंजाब के प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि यह विकेट मैच का रुख बदल सकता है। लेकिन गुजरात के खेमे में अभी भी विश्व क्रिकेट के सबसे चतुर बल्लेबाज जोस बटलर दूसरे छोर पर एक चट्टान की तरह डटे हुए थे। बटलर ने अपने अपार अनुभव का परिचय देते हुए जेवियर बॉटलेट की एक चालाकी भरी स्लोअर बॉल को पहले ही भांप लिया। उन्होंने अपनी चपलता दिखाई, विकेटों के पीछे जगह बनाई और एक अविश्वसनीय स्कूप शॉट खेलकर गेंद को कीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। ये शॉट बटलर की क्लास और उनकी मानसिक मजबूती का प्रमाण था। मैदान पर अब बटलर का साथ देने के लिए न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज और किलर के नाम से मशहूर ग्लेन फिलिप्स का आगमन हुआ। फिलिप्स ने आते ही यह साफ कर दिया कि वे आज रक्षात्मक होने के मूड में बिल्कुल नहीं हैं। उन्होंने चहल के खिलाफ पहले ही ओवर से अपना आक्रामक और निर्दयी रुख अपना लिया। 12वें ओवर की पहली ही गेंद पर जब चहल ने गेंद को हवा में थोड़ा ज्यादा फ्लाइट दिया तो फिलिप्स ने बिजली की फुर्ती से अपनी क्रीज में जगह बनाई, अपना बेस मजबूत किया और गेंद को सीधे गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक गगनचुंबी और 95 मीटर लंबे के लिए भेज दिया। स्टेडियम एक बार फिर फिलिप्स के इस प्रहार से गूंज उठा। फिलिप्स यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर चहल की फिरकी को एक बार फिर निशाने पर लिया और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक करारा और गोली की रफ्तार वाला चौका झड़कर पंजाब के खेमे में फिर से खलबली मचा दी। जब 12 ओवरों की समाप्ति हुई तो गुजरात टाइटंस का स्कोर बोर्ड 102/2 के एक सम्मानजनक और खतरनाक आंकड़े को दर्शा रहा था। जोस बटलर 29 गेंदों पर 25 रन बनाकर एक संयमित पारी खेल रहे थे और बड़े प्रहारों के लिए अपनी ऊर्जा बचा रहे थे, जबकि ग्लेन फिलिप्स मात्र 9 गेंदों पर 16 रन ठोककर पंजाब के गेंदबाजों के लिए खतरे की सबसे बड़ी घंटी बजा चुके थे। मुल्लामपुर की वह लाल मिट्टी वाली पिच अब पूरी तरह से बल्लेबाजों के पक्ष में व्यवहार कर रही थी और पंजाब के स्पिनर्स खासकर चहल और जॉनसन इस तूफानी और प्रलयकारी बल्लेबाजी को रोकने के लिए अपनी सारी कला और अनुभव झोंक रहे थे। मैच अब एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खड़ा था जहां से गुजरात की नजरें एक विशालकाय 12 ओवरों की समाप्ति पर गुजरात का स्कोर 102/2 था और क्रीज पर जोस बटलर और ग्लेन फिलिप्स जैसे खूंखार बल्लेबाज मौजूद थे। मुल्लामपुर की पिच अब गेंदबाजों को थोड़ी मदद दे रही थी और यहीं से पंजाब के गेंदबाजों ने अपनी सटीक रणनीति से गुजरात के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़नी शुरू की। 13वें ओवर में जेवियर बार्लेट के खिलाफ जोस बटलर ने एक गगनचुंबी और 92 मीटर लंबा झड़कर अपने तेवर दिखाए, लेकिन इसके बाद पंजाब के गेंदबाजों ने जो शिकंजा कसा उसने गुजरात के खेमे में खलबली मचा दी। मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम की पिच अब अपना असली रंग दिखाने लगी थी और रन बनाना उतना आसान नहीं रह गया था जितना पावर प्ले में लग रहा था। पारी का 14वां ओवर लेकर आए पंजाब के उभरते सितारे विजय कुमार वैशाख ने अपनी चतुराई भरी धीमी गति की ऑफ कटर डिलीवरी से पूरी तरह सेट और खतरनाक दिख रहे किलर ग्लेन फिलिप्स 25 रन को बुरी तरह छकाया। फिलिप्स ने एक जोरदार प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद की गति कम होने के कारण वह बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और हवा में टंग गई। लॉन गॉफ पर खड़े लंबे कद के मार्को जॉनसन ने अपनी लंबाई का पूरा फायदा उठाया और एक शानदार रिवर्स कप कैच लपककर इस विध्वंसक दिख रही साझेदारी का अंत कर दिया। फिलिप्स का विकेट गिरना गुजरात के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। इसके बाद मैदान पर वॉशिंगटन सुंदर का आगमन हुआ। सुंदर ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और अर्शदीप सिंह की एक बाहर निकलती गेंद पर एक अत्यंत कलात्मक कवर ड्राइव लगाकर शानदार चौका बटोरा, लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने यहां से अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया था और दबाव को रत्ती भर भी कम नहीं होने दिया। असली सनसनी और स्टेडियम में सन्नाटा तो तब फैला जब 16वें ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने जादूगर युजवेंद्र चहल को एक बार फिर आक्रमण पर बुलाया। चहल ने अपनी पहली 2 गेंदें इतनी सटीक और डॉट फेंकी कि जोस बटलर बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर हो गए। बटलर ने अपने कदमों का इस्तेमाल किया, क्रीज से बाहर निकले और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक हवाई शॉट खेला। पूरे स्टेडियम को लगा कि यह गेंद बाउंड्री के पार के लिए जाएगी, लेकिन बाउंड्री लाइन पर मुस्तैद जेवियर बार्लेट ने अपनी चीते जैसी फुर्ती दिखाई। बार्लेट ने हवा में एक लंबी छलांग लगाते हुए एक अविश्वसनीय और हैरतअंगेज फ्लाइंग कैच लपक लिया। बटलर जैसे विशालकाय खिलाड़ी के आउट होते ही गुजरात टाइटंस की पारी जैसे अचानक वेंटिलेटर पर चली गई और रनों की रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया। मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में मैच जब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा तो विजय कुमार वैशाख का कहर अपनी पूरी चरम सीमा पर दिखाई दे रहा था। पारी के 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर वैशाख ने अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी जादुई नकल बॉल का बेजोड़ इस्तेमाल किया और क्रीज पर टिक चुके वॉशिंगटन सुंदर को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया।
सुंदर ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति लगाकर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन वैशाख की चालाकी की वजह से गेंद बल्ले पर सही से आई नहीं और सीधे डीप पॉइंट पर मुस्तैद खड़े अर्शदीप सिंह के सुरक्षित हाथों में समा गई। इसी ओवर के दौरान मैदान पर एक हाई वोल्टेज और सांसें रोक देने वाला डीआरएस ड्रामा भी देखने को मिला, जिसने पूरे स्टेडियम में सस्पेंस भर दिया। राहुल तेतिया के सिर के काफी ऊपर से गई एक बाउंसर को मैदानी अंपायर ने वाइड करार दिया था, जिस पर पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने तुरंत प्लेयर रिव्यू लेने का फैसला किया। लगभग 5 से 6 मिनट तक चली अत्यंत लंबी और बारीक तकनीकी जांच के बाद, जिसमें तेतिया की सटीक लंबाई 1.75 मीटर की तुलना गेंद की ऊंचाई से की गई। थर्ड अंपायर ने फैसला सुनाया कि गेंद वास्तव में वाइड थी। पंजाब ने अपना कीमती रिव्यू तो खो दिया, लेकिन वैशाख का मनोबल इससे रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर शाहरुख खान 4 रन को एक सटीक और आग उगलती यॉर्कर पर चलता किया। वैशाख ने 3/34 के अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ और जादुई आंकड़ों के साथ अपना स्पेल खत्म किया और मैदान पर जोश और जुनून के साथ अपनी सफलता का जश्न मनाया। पारी का सबसे निर्णायक और अंतिम ओवर लेकर आए पंजाब के रफ्तार के सौदागर अर्शदीप सिंह। गुजरात टाइटंस को इस नाजुक मोड़ पर रनों की सख्त और बेइंतहा जरूरत थी ताकि वे एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंच सकें। मिस्टर फिनिशर राहुल तेतिया ने ओवर की तीसरी गेंद पर अपनी अनुभवी चतुराई दिखाई और क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए गेंद को शॉर्ट फाइन लेग के पास से एक शानदार और कलात्मक चौके के लिए फ्लिक कर दिया। लेकिन इसके बाद अर्शदीप ने जो विश्व स्तरीय वापसी की, वह वाकई काबिले तारीफ थी। उन्होंने अपनी अंतिम 3 गेंदों पर तेतिया को पूरी तरह से बांधे रखा और उन्हें बड़े शॉट खेलने का एक भी मौका न देते हुए केवल सिंगल रन दिए। इस अनुशासित और शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत गुजरात टाइटंस की टीम निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर 162/6 के एक संघर्षपूर्ण और औसत स्कोर तक ही पहुंच सकी। गुजरात टाइटंस को इस नाजुक मोड़ पर रनों की सख्त और बेइंतहा जरूरत थी ताकि वे एक चुनौतीपूर्ण स्कोर मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में पंजाब किंग्स की जवाबी कार्रवाई किसी ज्वालामुखी के फटने जैसी थी। पारी का पहला ही ओवर लेकर आए भारत के सबसे घातक स्विंग गेंदबाज मोहम्मद सिराज, लेकिन दिल्ली के युवा सितारे प्रियांश आर्य के इरादे आज कुछ और ही थे। उन्होंने सिराज की 5वीं गेंद, जो थोड़ी शॉर्ट और ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, उस पर अपनी जादुई टाइमिंग का परिचय दिया और एक जबरदस्त आसमानी झड़कर न केवल अपना खाता खोला बल्कि पूरे स्टेडियम में पंजाब के प्रशंसकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि गुजरात टाइटंस को पहली सफलता की तलाश ज्यादा देर तक नहीं करनी पड़ी। दूसरे ओवर में दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार कागिसो रबाड़ा ने अपनी प्रचंड गति और सटीक लाइन से प्रियांश आर्या को छकाया। प्रियांश एक बार फिर रबाड़ा की रफ्तार पर पुल शॉट खेलने के चक्कर में गेंद की ऊंचाई को सही से भांप नहीं सके और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगकर हवा में टंग गई। मिड विकेट पर अपना डेब्यू मैच खेल रहे अशोक शर्मा ने कोई गलती नहीं की और एक बेहद आसान सा कैच लपककर प्रियांश की पारी का अंत कर दिया। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल उस भयानक तूफान के आने से पहले की एक छोटी सी शांति थी। मैदान पर अब प्रभमरण सिंह और कूपर कोनोली की वह जोड़ी मौजूद थी जिसने अगले कुछ ओवरों में गुजरात के गेंदबाजों की ऐसी बेरहमी से धुनाई की जिसे कप्तान शुभमन गिल शायद बरसों तक नहीं भूल पाएंगे। चौथे ओवर में जब कागिसो रबाड़ा अपना दूसरा स्पेल डालने वापस आए तो प्रभास्मरण सिंह ने उनकी पहली 2 गेंदों पर 2 लगातार भीमकाय गगनचुंबी और दर्शकों के बीच जाने वाले झड़कर स्टेडियम में शोर का स्तर 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। रबाड़ा की 145 प्लस की रफ्तार आज प्रभास सिमरन के लिए महज एक साधारण मध्यम गति की लग रही थी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर युवा कूपर कोनोली ने भी अपनी ताकत का परिचय दिया और रबाड़ा को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक फ्लैट झड़कर इस 19 रनों के एक बेहद महंगे और विध्वंसक ओवर को समाप्त किया। गुजरात टाइटंस के लिए मुश्किलें और भी भयावह तब हो गईं जब छठे ओवर में कप्तान ने अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड यानी करामाती राशिद खान को आक्रमण पर बुलाया। इस ओवर में एक समय ऐसा आया जब अंपायर ने प्रभु सिमरण सिंह को एक तेजी से अंदर आती गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया था। पूरा गुजरात खेमा जीत के जश्न में डूब गया था, लेकिन प्रभुरण ने बिना एक पल गवाए तुरंत डीआरएस रिव्यू लिया। रिप्ले में साफ दिखा कि गेंद पैड्स पर लगने से पहले बल्ले का अंदरूनी किनारा ले चुकी थी और इस तरह प्रभसिमरण बाल बाल बच गए। इस जादुई जीवन दान मिलने के बाद प्रभरण ने और भी रौद्र रूप धारण कर लिया और अब उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को अपना अगला निशाना बनाया। 7वें ओवर में प्रभु सिमरन ने सुंदर की एक फ्लाइटेड गेंद पर घुटने टिकाकर एक कड़क स्लॉग स्वीप खेला जो सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरा। दूसरे छोर से कूपर कोनोली ने भी राशिद खान को रत्ती भर भी नहीं बख्शा और उनके खिलाफ एक शानदार कलात्मक और पावरफुल पुल शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इन दोनों के बीच मात्र कुछ ही ओवरों में 50 रनों की एक ऐतिहासिक और अटूट साझेदारी पूरी हो गई जिसने गुजरात के गेंदबाजों के मनोबल को पूरी तरह से तोड़ दिया। जब 10वें ओवर में राशिद खान एक बार फिर अपनी जादुई फिरकी लेकर
वापस आए तो पंजाब का स्कोर बोर्ड किसी रॉकेट की रफ्तार से लक्ष्य की ओर भाग रहा था। प्रभमरण सिंह जो आज शतक की ओर बढ़ते दिख रहे थे, उन्होंने राशिद की एक फ्लाइटेड गेंद को एक बार फिर बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर उतनी अच्छी तरह नहीं आई जितनी उम्मीद थी और उन्हें वह वांछित दूरी नहीं मिल पाई। लॉन्ग ऑयन पर पूरी एकाग्रता के साथ खड़े प्रसिद्ध कृष्णा ने एक सटीक और शानदार कैच लपककर इस विध्वंसक और प्रलयकारी साझेदारी का अंत किया। भले ही प्रभु सिमरन आउट हुए, लेकिन उन्होंने पंजाब के लिए जीत की एक ऐसी मजबूत नींव रख दी थी जहां से हारना अब लगभग नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों, पंजाब के लिए जीत का रास्ता अभी भी साफ था, क्योंकि अब मैदान पर आए थे कप्तान श्रेयस अय्यर। श्रेयस ने आते ही अशोक शर्मा के खिलाफ अपना रौद्र रूप दिखाया। 11वें ओवर में अशोक ने श्रेयस को 2 शॉर्ट गेंदें फेंकने की गलती की और अय्यर ने उन दोनों ही गेंदों को अपनी कलाइयों के जादू से लगातार 2 के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। पहली गेंद पर टॉप एज लगा था, लेकिन दूसरी गेंद पर श्रेयस ने पूरी तरह से नियंत्रण दिखाया। 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर कूपर कोनोली ने एक बार फिर राशिद खान को निशाने पर लिया। उन्होंने राशिद की शॉर्ट गेंद को भांपा और एक कड़क पुल शॉट खेलकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ा। 12 ओवरों की समाप्ति के बाद पंजाब किंग्स का स्कोर 110/2 पहुंच चुका था। श्रेयस अय्यर 10 गेंदों पर 18 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि कूपर कोनोली 30 गेंदों पर 47 रनों की एक शानदार पारी खेलकर अर्धशतक के करीब थे। पंजाब किंग्स को अब जीत के लिए अंतिम 48 गेंदों पर मात्र 53 रनों की दरकार थी। मुल्लामपुर की पिच पर अब पंजाब का पूरी तरह से कब्जा था और गुजरात के गेंदबाज विशेषकर राशिद और सिराज रनों के इस प्रवाह को रोकने के लिए बेबस नजर आ रहे थे। पंजाब किंग्स अब इस महामुकाबले में पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पर थी और एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर थी। महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की वह शाम अब एक ऐसे ऐतिहासिक महासंग्राम की गवाह बन रही थी जिसकी पटकथा किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं थी। जब पारी के 13वें ओवर की शुरुआत हुई तो पंजाब किंग्स की टीम एक सुरक्षित डगर पर नजर आ रही थी, लेकिन तभी मिस्ट्री स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी जादुई फिरकी से मैच का पूरा पासा ही पलट दिया। सुंदर ने नेहल वडेरा को अपनी सटीक लाइन और लेंथ में ऐसा फंसाया कि वडेरा ने दबाव में आकर एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला और गेंद सीधे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के सुरक्षित हाथों में समा गई। अभी पंजाब का खेमा इस शुरुआती झटके के सदमे से उभरा भी नहीं था कि 14वें ओवर में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा का वह खौफनाक और विनाशकारी स्पेल शुरू हुआ, जिसने मुल्लामपुर के मैदान पर मौत जैसा सन्नाटा पसार दिया। कृष्णा ने अपनी पहली ही आग उगलती गेंद पर पंजाब के सेनापति श्रेयस अय्यर को डीप स्क्वायर लेग पर वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट कराकर पंजाब की उम्मीदों को करारा प्रहार किया। प्रसिद्ध कृष्णा यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर में अपनी प्रचंड रफ्तार से कोहराम मचाना जारी रखा। उन्होंने पहले पिछली रात के नायक रहे शशांक सिंह को जोस बटलर के दस्तानों में कैद करवाया और फिर अगली ही गेंद पर अनुभवी मार्कस स्टाइनिस को 0 के स्कोर पर पवेलियन भेजकर पंजाब की बल्लेबाजी की रीढ़ ही तोड़ दी। 14 ओवरों की समाप्ति पर पंजाब का स्कोर 112/6 हो चुका था और मैच अब पूरी तरह से गुजरात टाइटंस की मुट्ठी में कैद नजर आ रहा था। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों के चेहरों पर मायूसी और हार का डर साफ झलक रहा था। महाराजा यादवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की वह रात अब एक ऐसे ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हार और जीत के बीच का फासला केवल चंद गेंदों का रह गया था। लेकिन दोस्तों, असली रोमांच प्रतिशोध की वह धधकती आग और पंजाब किंग्स का वह अविश्वसनीय पलटवार तो अभी दुनिया को देखना बाकी था। जब पंजाब की आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुकी थी, तब क्रीज के एक छोर को किसी चट्टान की तरह संभाल कर खड़े थे ऑस्ट्रेलिया की नई सनसनी और युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज कूपर कोनोली। स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों की सांसें थमी हुई थीं और सबकी निगाहें इस युवा खिलाड़ी पर टिकी थीं। पारी का 16वां ओवर लेकर जब दुनिया के सबसे खूंखार और घातक तेज गेंदबाजों में शुमार कागिसो रबाड़ा आक्रमण पर वापस आए, तो कोनोली ने अपनी विश्व स्तरीय क्लास और फौलादी जिगरे का ऐसा मुजाहरा पेश किया जिसने रबाड़ा के होश उड़ा दिए। कोनोली ने रबाड़ा की एक 141.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली एक आग उगलती गेंद को बड़ी नजाकत और सटीक टाइमिंग के साथ गैप में धकेला और उसे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इस चौके के साथ ही कूपर कोनोली ने मात्र 24 गेंदों पर अपने आईपीएल डेब्यू का ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। शतक, लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कोनोली ने अपने बल्ले का पूरा प्रहार किया और रबाड़ा को एक दर्शनीय गगनचुंबी और गगनभेदी झड़कर पंजाब की बुझती हुई उम्मीदों में एक बार फिर से नए प्राण फूंक दिए। पूरा स्टेडियम कोनोली कोनोली के नारों से गूंज उठा। रोमांच का यह सिलसिला यही नहीं थमा। 17वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका के लंबे कद के ऑलराउंडर मार्को जॉनसन ने भी अपनी शारीरिक शक्ति का परिचय दिया।
जॉनसन ने प्रसिद्ध कृष्णा की एक सटीक गेंद को भांपा और अपनी लंबी बाजुओं के इस्तेमाल से एक 82 मीटर लंबा भीमकाय मिड विकेट के ऊपर से झड़कर मैच के समीकरण को जीत के और भी करीब ला खड़ा किया। अब ऐसा लग रहा था कि पंजाब यह मैच आसानी से निकाल लेगी, लेकिन दोस्तों आईपीएल में ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। पारी का 18वां ओवर लेकर आए युवा गेंदबाज अशोक शर्मा, जिन्होंने अपनी जादुई और रहस्यमयी बैक ऑफ द हैंड स्लोअर बॉल का ऐसा मायाजाल बुना कि अनुभवी मार्को जॉनसन पूरी तरह झांसे में आ गए। जॉनसन ने गेंद को हवा में उड़ाया और अशोक शर्मा ने अपने आईपीएल करियर का पहला और सबसे यादगार विकेट झटक कर मैच में एक बार फिर से जान डाल दी। इस विकेट के गिरते ही गुजरात टाइटंस के खेमे में जश्न का माहौल था और पंजाब किंग्स के डगोट में फिर से बेचैनी छा गई थी। मैदान पर तनाव अब अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुका था और समीकरण साफ था। पंजाब किंग्स को जीत के लिए अंतिम 12 गेंदों पर 15 रनों की एक बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण दरकार थी। हर एक गेंद अब सोने के समान कीमती हो चुकी थी और मुल्लामपुर का यह मैदान एक ऐतिहासिक अंत की ओर बढ़ रहा था। पारी का 19वां ओवर लेकर एक बार फिर प्रसिद्ध कृष्णा सामने आए, लेकिन कूपर कोनोली आज हार मानने के मूड में कतई नहीं थे। ओवर की पहली ही गेंद पर निचले क्रम के बल्लेबाज जेवियर बार्लेट ने अपनी बाजुओं की शक्ति दिखाई और एक ऐसा निर्णायक जड़ा जिसने गुजरात के खिलाड़ियों के हौसले पस्त कर दिए। इसके तुरंत बाद कोनोली ने तीसरी गेंद पर अपनी कलात्मक कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक शानदार चौका बटोरा और स्कोर को लगभग बराबरी पर ला खड़ा किया। अब पंजाब को अंतिम ओवर में जीत के लिए मात्र 4 रनों की औपचारिक दरकार थी। 20वें ओवर की पहली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ कूपर कोनोली ने एक बार फिर अपनी मास्टर क्लास दिखाई और एक बेहतरीन कड़क चौका झड़कर पंजाब किंग्स को 3 विकेट से एक अविश्वसनीय और ऐतिहासिक जीत दिला दी। कूपर कोनोली 30 गेंदों पर 55 रनों की नाबाद साहसी और मैच जिताऊ पारी खेलकर मुल्लामपुर के नए सुल्तान बनकर उभरे। जीत का चौका लगते ही पूरा स्टेडियम पंजाब पंजाब के नारों से गूंज उठा और खिलाड़ियों ने मैदान पर दौड़ लगा दी। इस तरह आईपीएल 2026 के इस चौथे महामुकाबले में पंजाब किंग्स ने एक हारी हुई बांझी को अपनी जाबाजी से जीतकर इतिहास रच दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है आईपीएल 2026 की ट्रॉफी कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।